अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप हर महीने सिर्फ 210 रुपए बचाते हैं तो 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिल सकती है, वो भी सरकारी गारंटी के साथ। क्या है ये योजना, कैसे जुड़े और कितना पैसा लगेगा, जानिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है सरकार के द्वारा। इसमें 60 वर्ष के बाद हर महीने आपको 1,000 से 5,000 तक की पेंशन मिलती है। जिस भी अमाउंट का आप मंथली जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी, तो वो भी सरकार की गारंटी आपको इसमें मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले इस योजना में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में हो। उनके पास एक बैंक अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उसी के साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक होना चाहिए आपका। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र जैसे ड्राइवर हो गया, दिहाड़ी मजदूर, किसान, दुकानदार, ऐसे लोग जो होते हैं वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही लोगों को जोड़ना है। अब जरा योजना का इतिहास आपको बता देता हूँ। 2010 में स्वावलंबन योजना करके एक योजना चालू हुई थी जो प्राइवेट पेंशन स्कीम में आप लोगों को जोड़ा गया था, लेकिन साल 2015 में उस योजना को बंद कर दिया गया और उसकी जगह अटल पेंशन योजना यहाँ पर आपको आ गई। तो जो लोग स्वावलंबन योजना में पहले से जुड़े हुए थे उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अटल पेंशन योजना में माइग्रेट कर दिया गया ताकि उन्हें भी ज़्यादा सुरक्षित और गवर्नमेंट बैक्ड यहाँ पर पेंशन मिल सके। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। 60 साल की उम्र के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये आपको हर महीने सरकार की गारंटी के साथ मिलते हैं। इसी के साथ अगर मैं नॉमिनी बेनिफिट की बात करूं तो अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर तो पेंशन जो है उसके नॉमिनी को मिलती है, तो पूरा कॉर्पस जो है जितना भी जमा हुआ है वो नॉमिनी को मिल जाता है। इसी के साथ टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 CCD 1B के तहत टैक्स की छूट भी मिलती है। इसी के साथ ऑटो डेबिट की यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। उस आपकी राशि हर महीने आपके खाते से अपने आप कट जाती है, जिसमें आपको भूलने की कोई टेंशन नहीं रहती। इसी के साथ सेफ एंड सिक्योर भी ये योजना है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप से ब्राउज़र में जाएं और टाइप करें NPS ट्रस्ट, या तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक दे दूंगा, वहां से आप रीडायरेक्ट सीधा इस पे ही आएंगे, है ना। तो चलिए, अब जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में ऊपर आपको APY यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ, तो वहाँ आपको दबा देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप APY में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज करके दिखेगा। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको दबा देना है। जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज में दबाते हैं तो आप अब जैसे ही इस पे दबाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसे यहाँ पर आपको करना है। तो ऑफलाइन में तो आपको बैंक जाकर और या तो अपने पोस्ट ऑफिस जाकर यहाँ पर फॉर्म भरना होता है APY रजिस्ट्रेशन का, उससे ऑफलाइन में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। वहीं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पर नीचे ये जो लिंक दी है इस पे क्लिक कर लेना है, तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज पर जो है ENPS नेशनल पेंशन स्कीम ऑनलाइन APY सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा, तो ये आपको भर लेना है एक एक करके। यहाँ पर ऑप्शंस जितने भी दिए हैं, वेदर इनकम टैक्स पेयर और नॉट, यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे येस और नो आपको पूछेगा, येस और नो कर देना है। फिर सिलेक्ट योर बैंक में आपको बैंक अपना सिलेक्ट कर लेना है। आपकी बैंक अकाउंट कौन सा टाइप है, सेविंग अकाउंट है ना, वो सिलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर डाल लेना है, IFSC कोड यहाँ डालना है। इसी के साथ सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपको ऑफलाइन KYC, आधार या वर्चुअल ID है जो वो डाल लेनी। तो यहाँ पर आधार या फिर जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मैंने आधार कर लिया। आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल लेना है। इसी के साथ ईमेल ID भी पूछता है, तो ईमेल ID भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ पेंशन अमाउंट कितनी आपको चूज़ करनी है, यहाँ पर आप डालेंगे 1,000, 2,000 या आपको 5,000 करनी है, जितनी भी आपको करनी है
आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं या हाफ ईयरली करना चाहते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर आपका इस चेक बॉक्स पे आपको टिक लगा लेना है। इसी के साथ यहाँ पर कैप्चा डाल के आपको जनरेट ओटीपी पे दबा देना है। दोस्तों, एक सवाल उठता होगा कि आपको हर महीने कितनी राशि जमा करनी होगी ताकि आप भविष्य में 1000 रुपए से 5000 तक की पेंशन जो है अपने अकाउंट में ले सकें। इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर मिल जाता है। वो कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जो है एपीवाई कैलकुलेटर। यहाँ पर आपको अपनी एज सिलेक्ट कर लेनी है। एज आपकी जितनी भी है, जैसे मान लीजिए 27 साल आपकी उम्र है तो आप 27 साल यहाँ डाल लेंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको पेंशन कितनी चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। 5000 जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका 33 साल का कंट्रीब्यूशन और बचा है कि भाई आप 33 साल तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 8% का यहाँ पर आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड पेंशन वेल्थ यहाँ पर 8,62,406 रुपीज़ आ रही है। इसी के साथ आई वुड एक्सपेक्ट एन एन्युटी रेट आपको 7% यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन देखने के लिए आपको मिल रही है कि 5031 रुपीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इसी के साथ अगर एपीवाई कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो मंथली आपको, अगर आप 27 साल की उम्र में इन्वेस्ट करते हैं तो 446 आपको मंथली देना होगा। इसी के साथ अगर मैं 3 महीने की बात करता हूँ क्वार्टरली तो 1329 रुपीज़। इसी के साथ हाफ ईयरली 2632 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना होगा अगर आप 6 मंथ्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। इसी के साथ अगर बात करते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1,76,606 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए टोटल। इसी के साथ आपका कॉर्पस जो बना वो 8,62,406 रुपीज़ बन के आया। तो आपको गेन कितना हुआ, 6,85,790 आपको यहाँ पर गेन हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं चार्जेस क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चार्जेस देखने के मिलते हैं, अकाउंट चार्जेस और नॉन पेमेंट में कोई चार्जेस लग जाते हैं। तो अकाउंट चार्जेस देख लेते हैं पहले। अकाउंट चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग का चार्ज आपको लगता है 15 रुपये। इसी के साथ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको 20 रुपये देने के लिए मिलता है। डाउनग्रेड और अपग्रेड चार्ज 25 रुपये और ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको नहीं लगते। इसी के साथ अगर बात करते हैं चार्जेस फॉर नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट, अगर आपके ऑटो डेबिट नहीं होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और ऑटो डेबिट नहीं हो पाया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अप टू 100 रुपीज़ में 1 रुपये पेनल्टी है, अप टू 101 to 500 में 2 रुपये पेनल्टी है। इसी के साथ 1000 रुपये में आपको 10 रुपये पेनल्टी देनी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। चलिए, गुड बाय।